भारत में वैक्सीन को लेकर आई गुड न्यूज। रूस की RDIF ने डॉक्टर रेड्डीज से किया करार। डॉक्टर रेड्डीज वैक्सीन के 10 करोड़ डोज बनाएगा। रूस में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाने वाली सरकारी कंपनी RDIF ने भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी के साथ 10 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार करने के लिए करार साइन किया है। RDIF के CEO ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा कि रूस की RDIF भारत में स्पुतनिक 5 टीके के क्लिनिकल परीक्षण और वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ काम करेगी। रूस के डायरेक्ट इन्वेस्ट फंड ने आगे कहा कि एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारतीय फर्म के साथ वैक्सीन की साझेदारी के लिए तैयार है। डॉक्टर रेड्डी की भारत की दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। भारत में वैक्सीन के फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल डॉक्टर रेड्डी में जारी है। RDIF ने बताया कि 2020 के अंत तक भारत में वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंडिया की तरफ से रजिस्ट्रेशन पर निर्भर करता है। RDIF के साथ ही 4 अन्य भारतीय कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है जो भारत में ये वैक्सीन बनाएंगी। RDIF ने एक बयान में कहा कि उसके और डॉक्टर रेड्डीज के बीच जो समझौता हुआ वो इस बात का प्रमाण है। विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच ये समझ बढ़ रही है कि कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए कई वैक्सीन पर काम करना जरूरी है। सितंबर में लेंसेट में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक ये वैक्सीन सुरक्षित है। फेज 1 और फेज 2 के आंकड़ों के मुताबिक इसने सेल्यूलर और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट किया। फेज 3 ट्रायल के नतीजे अक्टूबर-नवंबर में प्रकाशित होने की उम्मीद है। रूस ने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। उस पर आरोप लगे थे कि उसने जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किए बिना जल्दबाजी की। इस बारे में RDIF ने कहा कि एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म mRNA वैक्सीन की तुलना में काफी सुरक्षित होती है। पश्चिमी देशों की अधिकांश कंपनियां mRNA वैक्सीन बना रही हैं। स्पुतनिक 5 को रूस की गामालिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष ने विकसित किया है। RDIF के CEO किरिल दमित्रिव ने बताया कि वैक्सीन एडिनो वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसका ट्रायल सफल होता है तो ये नवंबर तक भारत में उपलब्ध होगी। रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने पहले ही कजाकिस्तान, ब्राजील और मैक्सिको के साथ वैक्सीन की सप्लाई की डील कर ली है। इसके अलावा रूस ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 300 मिलियन डोज के उत्पादन के लिए भारत के साथ एक विनिर्माण साझेदारी समझौता कर चुका है। वैक्सीन विकसित करने के लिए गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कहा था कि वैक्सीन का प्रोडक्शन हो जाने के बाद सबसे पहला टीका फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ही दिया जाएगा। वैज्ञानिकों ने तब कहा था कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दिया जाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्हें आगे भी संक्रमितों के बीच रहना है। इसके साथ ही रूस ने सितंबर में इस वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की बात कही है। दरअसल ये दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।